ना घमंड में रहो और ना ही गुरूर में रहो, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। भाई 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दूरियों का क्या कारण होता है? एक बेटा ना, एक पति अपनी वाइफ जो लेट हो रही है ऑफिस के लिए, उसकी सलवार प्रेस कर सका है, यारी दोस्ती है ना मत। पर अगर यही उसकी माँ घर में तो नहीं कर सकता, कहेगा अच्छा, उसे कर ही नहीं सकता, जीने नहीं देगी। हाय मेरे छोरे ने, इसने अपनी कुछ नहीं करी, तेरी कर, मतलब वहीं खत्म खेल। अगर उसकी वाइफ ऑफिस से आई है, वो पहले आ गया, उसको चाय बना सकता। आपस में रिलेशनशिप है ना भाई, हस्बैंड वाइफ आर व्हाट फ्रेंड्स। जैसे कोई फ्रेंड होता है, तू ये कर ले, तू ये कर ले, मेरे से बर्तन नहीं होते, चल ठीक है तू ऐसे कर सब्जी काट ले, नहीं ऐसे कर तू बच्चे ने घुमा के लिया प्राइम में, भाई वो आपस में जो मर्जी डिसाइड करे सर्वाइव करने के लिए, पर वो सेटअप तो अलग देना पड़ेगा। तो अगर वो सेम सेटअप हो जाएगा तो उसमें 50 रूल आ जाएंगे कि रोहित तो ऐसे नहीं करेगा, रोहित के पापा ने नहीं करा, कभी किचन में नहीं जाएगा। और बच्चे को तो भाई तुम देख लो, पूरे दिन हम देखते हैं इस बच्चे को, और अब कुछ टाइम तो तुम देखो, अब कुछ टाइम तुम बच्चे को देखो, कुछ टाइम तुम नौकरी करके आ गई, कुछ टाइम तुम किचन में रहो, ये रहो, तो फाइनली वो लेडी वही सोचेगी जो है कि महिला छोड़ना, ये कलिश तो जाना नहीं कभी, तो वही छोड़ देती हूँ। तुमने हनुमान जी से क्या मांगा? मैंने हनुमान जी से बस एक चीज मांगी कि मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ रहो। जितना पूजा करोगे दुख उतने आएंगे, परेशानियां उतनी आएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितनी हायर क्लास में जाते हो, एग्जाम उतना डिफिकल्ट होता है, आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जब आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, इट मीन्स भगवान आपका टेस्ट कर रहे हैं, ये आपका एग्जाम चल रहा है। आपको उस एग्जाम में पार हो गए तब तो आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं होगे तो फिर कैसे भक्ति कर पाओगे? भक्ति में भी तो एग्जाम होते, जरूरी थोड़ी पेन और पेपर लेकर के भगवान आएंगे कि बता क्या होना है। तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन तू हिम्मत है मेरी, हर कमजोरी से लड़ने की तू ताकत है मेरी। तेरे साथ सब कुछ आसान सा लगता है, तेरे बिना जिंदगी को सोचना भी मुश्किल लगता है। मेरा पति ही मेरे लिए भगवान है, अगर ऐसी भावना कर लिया तो कोई समस्या ही नहीं है। पति कह रहा पानी दे दो, बोले शंकर जी को चढ़ा के आएंगे तब देंगे तुमको, ऐसे थोड़ी। तो वहाँ शंकर जी कहाँ पियेंगे? वहाँ पियेंगे शंकर जी? शंकर जी शिव ही तो। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे आंखों में आंखें डाल के मुझे एक शब्द बोल जाए पूरे खानदान के अंदर। वो खड़े हैं आगे, वो जवाब दे देंगे अपने आप सबको। एक गेट के बाहर लगी हुई नेम प्लेट नहीं होता हस्बैंड, वो गेट के बाहर खड़ा हुआ वो द्वारपाल है जो आप तक कोई भी चीज आने नहीं देता। वाओ वाओ वाओ, यस। और एग्जैक्टली ऐसे ही वाइफ है, आपको कोई और समझे ना समझे, लेकिन आपकी पत्नी हमेशा आपको समझती है। आपने 10 रुपए खर्च नहीं किए, उसको पता है क्यों खर्च नहीं किया। दूसरे तो क्या कहेंगे, यार ये तो बहुत कंजूस है, इसकी जेब से कभी पैसा नहीं निकलता। उसे पता है कि वो 10 रुपए निकालने के चक्कर में आपके 4 दिन की सारी चीजें डगमगा जाएंगी, वो कंप्लेन नहीं करेगी। उसे ये पता है मुझे इस व्यक्ति के साथ ऐसे ही नहीं। जब कुछ लोग अपनी बहू के बारे में बेतुकी बातें अपने रिश्तेदारों में फैलाते हैं, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अरे वाह वाह वाह। जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। इस दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल महादेव के लिए ही धड़कता है। लगी मेरी तेरे संग, लगी मेरे शंकरा। बाप के फैसले को अपना नसीब मानकर चुप हो जाने वाली जात को बेटा नहीं बल्कि बेटी कहते हैं।